सरवत आपा तो कह रही थी कि तुम वापस जाना चाह रही हो। वो उन्होंने आपको कह दिया है? बेटा वो बहुत परेशान थी। उनकी बात सुनकर फिक्रमंद तो मैं भी हो गई। पता नहीं हमने तुम्हारे आराम में या तुम्हारी तवज्जो में क्या कमी छोड़ दी जो तुमने जाने का इरादा कर लिया। देखिए नानी जान, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी। मैंने आपकी और आपकी पोते की गुफ्तगू सुन ली है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई आपसे इतनी सख्ती से बात करे। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं घर वापस जा रही हूँ। ओह, तो ये बात है। बेटा हारून की बातों को सीरियस लेने और उसकी बुनियाद पर कोई फैसला करने की जरूरत नहीं है। नानी जान, ये उनका घर है। बेटा मैंने कहा ना, उसकी बातों को एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। वो तो खुद बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। उसको तो खरे और खोटे की पहचान भी नहीं रही। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम आराम से और सुकून से रहो। नानी जान कहती हो ना मुझे, तो फिर नानी जान की बात भी नहीं मानोगी। अगर तुम इस तरह चली गई तो मैं आपा के सामने कितनी शर्मिंदा होंगी। मैं आपको दादों के सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। ठीक है, मैं रुक जाऊंगी। शाबाश मेरी प्यारी बेटी। मैं जाऊं? जा। खुदा तुम्हारा नसीब अच्छा करे। सरवत आपा की बातों ने तो मुझे परेशान ही कर दिया। एक नजर देख लूंगा। आप मीटिंग के लिए वापस आए इतने से टाइम के लिए, और मुझे लगा कि आप मेरे साथ बहुत सा टाइम स्पेंड करेंगे। ये क्या लगा कर बैठी हो तुम? मेरी तरफ देखो और गौर से सुनो। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हैं आप। हाँ, बात है ही खुशी की। हारून के मुतालिक मैं सारी मालूमात लेकर आई। अच्छा, गुड, मेरे साथ भी शेयर करें। ये तो तुम जानती हो कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और आजकल बिजनेस टूर पर दुबई गया हुआ है। इतना बड़ा घर है और जानती हो उस घर में कौन कौन रहता है? दादी, बेवा फुफ्फो और फुफ्फो की आल औलाद। तो इसका मतलब वो मैरिड नहीं है? नहीं, और भला ये भी कोई रिश्ते हैं? जब मर्जी लाइफ से उन्हें बेदखल कर दो। और मैंने ये भी सुना है कि घर वालों के साथ उसकी कुछ खास बनती नहीं है। लेकिन ये सब तो अंदर की मालूमात है, आपको कैसे मिल गई? साशा, ये जो घर के आस पड़ोस के नौकर होते हैं ना, बस उनकी मुट्ठी गर्म कर दो, वो सच्ची और पक्की खबर देते हैं। बस मैंने भी यही काम किया। कल वो ऑफिस आ रहा है और मैं उससे मिलने जा रही हूँ। आज पीनो किधर रह गई है? कॉल आ गई थी उसकी, उसके अब्बा की तबीयत बहुत खराब है तो उनको लेके हॉस्पिटल गई है। देर से आएगी आज। चलो, अब तो मैंने नाश्ता बना दिया है। तुम भी चलो, फिर साथ ही नाश्ता करते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही है। ठीक, ये ले जा। सुबह सवेरे मुझे इन सांप की शक्ल देखकर बिल्कुल अपना मूड नहीं खराब करना। पता नहीं मुझे कितनी देर इस किचन में रहना पड़ेगा। सेब काटू खाओगे? नहीं। जूस तो पियोगे? नहीं, चाय डाल दे, मैं ऑमलेट खाऊंगा।
ये ऑमलेट किसने बनाया? वो जो नई मेहमान आई हैं उन्होंने बनाया है। अच्छा नहीं है, मैं दूसरा बना देती हूँ। वो अभी तक यही है। क्या इरादे हैं उसके? मेरा तो इरादा ये है कि वो यहीं रहेगी फिलहाल, कहीं नहीं जाएगी। ऑमलेट अच्छा बनाती है, तुम दोनों भी सीख लो। और दादी, सलाम है आपकी मुस्तकिल मिजाजी को। मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। जब घर में बुजुर्ग जिंदा हो तो फैसले करने का अख्तियार उन्हीं को होता है। तुम लोग चाय बनाना भी सीख लो उससे। और उनको चाय भी अच्छी लगी। इसी बहाने मजीद उसको रोके रखे हैं। अजीजों को रोकने के लिए मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ घराने की है, मोहतरम बच्ची है। अरे नानी ने तो उसकी बोलती ही बंद कर दी। लंच घर पे करोगे? नहीं, मैं शाम में हूँ। खैर से आओ। अब तो मुझे भूख लग रही है। तुम्हें तो भूख नहीं थी? मुझे अभी अभी पता चला है कि मुझे जोरों की भूख लग रही है। बाकी सब ऑफिस में ठीक रहा? जी सर, बाकी तो सब कुछ सही चल रहा है। बस कंपनी के 2 मुलाजमीन जो हैं मशीनों पर काम करने के दौरान जख्मी हो गए थे सर। सर हमने उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। आपने मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? ये तो बहुत बड़ा इशू हो सकता था। सर हमने सब कुछ संभाल लिया है, बल्कि कंपनी के ही खर्चे पर उनका इलाज किया जा रहा है और एक अच्छे हॉस्पिटल में उनको एडमिट करा दिया गया है और दोनों की हालत अब खतरे से बाहर है। मेरा ख्याल है मुझे उन दोनों से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए। यस सर, मैं भी आपको यही मशवरा देने वाला था। ठीक है, मैं 11 बजे हॉस्पिटल जाऊंगा। आप सब कुछ अरेंज करवाएं। थैंक यू। सादिक से बात हुई तुम्हारी हबीबा? कामिल के बारे में कोई मालूमात, कुछ पता चला उसे? जी अम्मा, मेरी सादिक से बात हुई थी। वो कह रहे थे कि अम्मा जान को बता देना कि मैं इस मसले पे काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई इत्तला नहीं मिली। और वैसे उन्होंने अपने यहाँ जितने दोस्त और उनके जानने वाले थे उनसे कह दिया कि वो कामिल पे नजर रखें और ये पता करें कि किन लोगों में उठता बैठता है। अरे इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था। ये तो बहुत अच्छा किया सादिक ने। क्या बताऊं हबीबा, दिल को एक धड़का सा लगा हुआ है। पता नहीं क्या होने वाला है मेरी बच्ची के साथ। माँ आप क्यों परेशान हो रही है? अम्मा जान देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चल
कहाँ रख दी इस बुढ़िया ने? इसने कहाँ छुपा दी है? ना फाइल मिल रही है ना जेवर मिल रहा है। अरे, कहीं आ ही ना जाए ये बुढ़िया। बाद में देख लूंगी। सॉरी मैम, आज भी आपके सर से मुलाकात नहीं हो सकती। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक तो हारून पाकिस्तान आ चुका है। जी मैम, आपकी इत्तला गलत नहीं है। सर सुबह ऑफिस आए थे, लेकिन एक जरूरी काम के सिलसिले में उन्हें जाना था तो वो जा चुके हैं। मैम आप आती रहती हैं, आप अपने बारे में कुछ बताया नहीं, ना कभी सर के लिए कोई मैसेज छोड़ा है। पेपर पेन दो। अंदर लिख देना। ये हारून को दे देना, भूलना नहीं, याद से, वरना बाद में तुम्हें डांट पड़ सकती है। ठीक है, मैं दे दूंगी। याद से। देखो ध्यान से काम करो, हारून को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। और तुम ध्यान से हारून के कपड़े चेक करके रखा करो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस अपनी निगरानी में हारून के बेडरूम की सफाई करवा रही हूँ। कोई कमी बेशी रह जाए ना तो बहुत गुस्सा करते हैं। उफ, तुम्हारे हारून साहब क्या चीज हैं। कोई उन्हें देखकर कभी ये ना सोचे ये बंदा कितना बददिमाग है। तुम कब आई हारून के सामने? तुमने कब देखा है? नहीं, मैं ये कह रही थी कि वो एजुकेटेड है ना। एजुकेटेड लोग ऐसे बिहेव थोड़ी करते हैं। बस क्या कह सकते हैं। आइए। सर आप मुल्क से बाहर थे तो एक खातून बार बार आपसे मिलने के लिए आती रही हैं। क्या नाम था उनका? नाम तो नहीं बताया, बस आपके नाम ये लेटर छोड़ के गई हैं। सर मैं जाऊं? हाँ जी। मेरे प्यारे बेटे हारून, कैसे हो मेरी जान? मैं साइका हूँ। तुम सोचोगे साइका कौन, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। माँ पारा, इनाम अहमद रबानी की बीवी, वो तुम्हारी बदनसीब माँ जिसकी गोद से उसका मासूम बच्चा हारून छीन लिया गया था। हारून, मैं उसी माँ पारा की बहन, तुम्हारी खाला साइका हूँ। फौरन मेरे रूम में है, फौरन। ये जो खातूनी देकर गई थी वो कहाँ है? सर पता नहीं, बस यही देके गई थी। किस वक्त आई थी वो? सर मेरा ख्याल है 11 बजे। बात सुनो, आइंदा ये ऑफिस आए तो उन्हें फौरन मेरे कमरे में बिठाओ, और अगर मैं ऑफिस में ना हूं तो मुझे इन्फॉर्म करो, लेकिन उन्हें यहाँ बिठाओ प्लीज। अब हाँ तो तुम जाओ।
वो तुम्हारी बदनसीब माँ जिसकी गोद से उसका मासूम बच्चा हारून छीन लिया गया था। दादी, क्या हुआ बेटा, आज जल्दी घर आ गए? सब खैरियत तो है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? सायका को जानती हैं? कौन सायका? कौन सायका? मुझसे ऐसा सवाल पूछते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। जबान संभाल कर बात करो। हारून, ये कैसे बात कर रहे हो अम्मा से? आप चुप रहें। हाँ दादी, कुछ याद आया? खुदा हारून, मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानती। अच्छा, माँ पारा याद है या उन्हें भी भूल गई? उसे कौन भूल सकता है? ये सायका उसी बदनसीब माँ पारा की बहन है। हाँ, तुम्हें गलत फहमी हुई है। माँ पारा की कोई बहन नहीं थी। अपने दूर नजदीक के सब रिश्तेदारों से ताल्लुकदारी निभाना याद है आपको, लेकिन मुझे कहने की मेरी खाला नहीं थी। क्या बात है आपकी? हारून, मैं सच कह रही हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूंगी तुमसे? माँ पारा की कोई बहन नहीं थी। आप मुझसे इसलिए गलत बयानी करेंगी ताकि मैं किसी से मिल ना सकूं। सिर्फ आपके रिश्तेदारों के हाथों ब्लैकमेल होता रहूं, सब कुछ आप पर लुटाता रहूं। किससे मिले हो तुम? अच्छा, बैठो बैठो, मेरी बात सुनो। तुम किससे मिले हो? किसने क्या कह दिया तुम्हें? मुझे नहीं बैठना। आपने तो साफ साफ कह दिया कि इस नाम की क्या किसी भी नाम की औरत मेरी माँ की बहन नहीं थी। कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना। अम्मा, अम्मा, अम्मा परेशान ना हो। अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा परेशान ना हो। ये ले फिर। ये लो फिर। अरे यार, मैंने क्या कहा था? कामिल को हल्का ना लेना, बल्कि एक काम करो, अब मेरे नाम से पहले ना उस्ताद लगा लो, उस्ताद कामिल। तो ठीक है कामिल उस्ताद, आज की जीत खुशी में चाय फिर आप ही की तरफ से। अरे मेरी जान, फिक्र क्यों करता है? चाय के साथ कुछ खिलाऊंगा। ये बात। चल इसको दोबारा बात सुना, 3 कप चाय लगा मलाई मार के, और साथ में ये समोसे वगैरह भी लेकर आ। वाह भाई वाह। अच्छा मेरी बात सुन, वो पिछली गली वाली चिड़िया का क्या हुआ? चिड़िया उड़ गई। उड़ गई तो और क्या? और तूने उड़ने दिया? मैं उसके पीछे दीवाना तो नहीं हो सकता था ना। अरे जाने दे, तुझे क्या पता दीवानगी में कितना मजा है। बात तो है। अरे उस्ताद जो ठहरा। चल पत्ते बांट। कल संडे है, कल ऑफिस बंद होगा, उनसे मुलाकात नामुमकिन होगी। वो शायद मंडे को मेरे ऑफिस आएंगी। वक्त काटना कितना मुश्किल हो रहा है, मैं उनसे मिलने को कितना बेचैन हूं। फौरन मिलना चाहता हूं,
क्या हुआ था मेरे साथ, मेरी माँ क्यों मुझे छोड़ गई थी, इन बातों का जवाब सिर्फ वही दे सकती हैं। आ जाओ। हारून भाई खाना खाएंगे? खाना लगा दूं? मैं खाना नहीं खाऊंगा। दोबारा यहां मत आना। जाओ जाके सबसे कह दो कि इस वक्त कोई आने की गलती मत करे, वरना नताइज का जिम्मेदार खुद होगा। जाओ। आज हारून का मूड कुछ ज्यादा ही खराब था। नाश्ता भी सुबह कमरे में मंगवाया और नाश्ता करते ही बाहर निकल गया। 1:30 बज रहा है, देखो अब तक नहीं आया, जबकि आज छुट्टी भी है। अम्मा, आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे कि वो छुट्टी वाला दिन हमारे साथ ही गुजारता है। दोस्तों में क्या होगा, आ जाएगा, आप परेशान ना हो। लेकिन कल की बात से तो उसकी मैं ठिठक कर रह गई। पता नहीं कौन है जो उसको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि महापारा की कोई बहन ही नहीं है। नानी जान, मैं उर्दू बाजार जा रही हूँ, कुछ किताबें खरीदनी है। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। बेटा अकेली कैसे जाओगी? नौरीन को साथ ले लो। नौरीन किचन में बिजी है और फरहीन ट्यूशन सेंटर गई भी है। आप फिक्र ना करें, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दादी गलत बयानी से काम ले रही है। कोई मुझसे मेरी माँ का नाम लेकर गलत बात क्यों करेगा? दादी नहीं चाहती कि मैं अपनी माँ के रिश्तेदारों से मिलूं। शायद उन्हें यह डर है कि मुझ पर हकीकत खुल जाएगी। ये तो वही है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप एक बार फिर मेरे सामने हैं। आप? मुझे तो लग रहा था कि हमारी कभी मुलाकात होएगी ही नहीं। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आपके सामने हूं। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, आपको ज़हमत होगी। ज़हमत की कोई बात नहीं, इनफैक्ट मुझे खुशी होगी। प्लीज आइए। ठीक है। प्लीज। अच्छा, तो आप भी मेरे ही शहर में रहती हैं? जी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप भी इसी शहर में रहते हैं। आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम निम्रा है। मेरा नाम हारून के नाम रब्बानी है।
वैसे आपने जाना किस तरफ है? बस इधर ही, सीधा सीधा। आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा था। मैं भी याद करता हूँ उस वक्त को। थैंक यू। आपने कभी याद नहीं किया? वो मेरी दादो जो है ना, वो दूसरे शहर में रहती है, तो आजकल मैं उन्हें याद करती हूँ। अब ये नहीं कह दीजिएगा कि काश मैं आपकी दादो होता। वैसे आप जैसी खुश मिजाज लड़की मैंने कभी देखी नहीं। अच्छा। यहाँ से किस तरफ जाना है? बस इधर से लेफ्ट। मैं भी इसी तरफ ही रहता हूँ। अच्छा। आप किधर जाना है? सीधा सीधा। मैं काफी हैरान हो रहा हूँ कि एक कॉलोनी और शायद एक ही स्ट्रीट पे रहते हैं और मैं आपको ढूंढता रहा। कमाल है। इसे कहते हैं बच्चा बगल में ढिंडोरा शहर में। वैसे मैं आपके इखलाक से बहुत मुतासिर हूँ। अकेली लड़की सड़क के किनारे खड़ी है और वो लड़की जिसे मैं जानता हूँ, तो लिफ्ट देना तो मेरा फर्ज है। लगता है कि आपको अपने फ्राइज बहुत अच्छे से याद हैं। बस इधर ही, ये काला गेट। खुदा बख्श। यस सर। जी साहब। ये लड़की कौन है? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। साहब ये आप ही के मेहमान है और अभी भी आपके साथ तो आई है ये। ठीक है, तुम जाओ। अपनी तारीफें सुनकर इतने खुश हो रहे थे जैसे उनमें ये खूबियां वाकई मौजूद है। तौबा, ये लोग कितने दोगले होते हैं। आज तो मैंने उन्हें आईना दिखा ही दिया। अरे आ गई तो नानी जान को बता दो, तुम्हारा कब से वेट कर रही हैं। मैं आती हूँ। काफी जल्दी आ गई, मुझे लगा 2-3 घंटे तो लगेंगे। क्या लाई हो? क्या सोच रही हो?
मैं नानी जान से मिलकर आती हूँ। अरे क्या है? मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। आपकी तबीयत कैसी है अम्मा? मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? पैसे खत्म हो गए? अम्मा आप जानती हैं महंगाई ने तो कमर तोड़ के रख दी है और मेरी तो बहुत थोड़ी सी कमाई है, उसमें कैसे गुजारा हो सकता है। ये तो आपने सर पे शफकत का हाथ रखा हुआ है तो मैं लोगों में सर उठा के चल सकता हूँ, वरना। जमशेद, अरे जवान बेटे के बाप हो गए हो, ये बातें तुम्हें जेब नहीं देती। और तुम फारिस को पकड़ो, कहाँ फिरता रहता है सारा दिन मारा मारा। सख्ती करो उसके ऊपर। जी जी अम्मा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप जरा फारिस से कहें ना, नौकरी वगैरह करे, ढूंढे जॉब। हाँ नहीं, मैं करता हूँ बात। और किराया आने में अभी कुछ वक्त लगेगा। और फिर मैंने निम्रा को भी पैसे भेजने, जहन में रखना ये बात। निम्रा को? क्यों? नहीं, मेरा खुदा न खास्ता कोई गलत मतलब नहीं है इससे अम्मा जान। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आपकी कजन के बारे में तो सुना है कि खासी आसूदा हाल है, तो फिर तो इसका क्या मतलब हुआ? निम्रा वहां पे खाली हाथ रहे? वैसे अम्मा जी, आपने निम्रा के बारे में क्या सोचा है? वो जो लड़का कामिल है उसके बारे में तो सोचना मेरे ख्याल में बेफजूल है। सच तो ये है, तुम लोगों ने कभी निम्रा से सच्ची मोहब्बत की ही नहीं, उसका ख्याल ही नहीं रखा। वरना क्यों मैं ऐसे वैसे लोगों में उसको ब्याह देती। और सच्ची बात तो यह है कि तुम दोनों ने खुदगर्जी की इंतहा कर दी। मतलब के बगैर तो कभी उसके सर पे हाथ रखा ही नहीं। आपको गलतफहमी है, खुदा न खास्ता ऐसी तो कोई बात नहीं है। खैर अम्मा, बेवकूफ समझ रखा है मुझे, अंधी हूं मैं। अरे सब दिखाई दे रहा है मुझे। निम्रा को तो तुमने कभी अपना समझा ही नहीं बेटा। और हाँ, बार बार मुझसे ये पूछना छोड़ दो कि मैं निम्रा के बारे में क्या सोच रही हूं। निम्रा मेरी जिम्मेदारी है, और जिंदगी रही तो मैं अपनी ये जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगी इंशाल्लाह। कामिल को भी पता है ना, चचा और चची तो लड़की का साहिबान बनने से रहे, इसीलिए तो इतनी अकड़ दिखा रहा है। कामिल अकड़ दिखा रहा है? उसकी ये जुर्रत? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं जरा उसका दिमाग ठिकाने लगाऊं। अरे बस बस रहने दो, तुम अपने बेटे की खबर लो। फारिस से कहो मुफ्त की रोटियां तोड़ना छोड़ दे और जाके कहीं नौकरी देखे अपने लिए। जी 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 अम्मा। दादी, आपने मुझसे पूछे बगैर घर में एक अनजान जवान जहान लड़की को पनाह दे रखी है। पनाह दे रखी है क्या मतलब? अरे मेहमान है वो, मेरी नवासी लगती है मेरी। जवान जहान लड़की पर एतराज? और लड़कियां भी तो रहती हैं ना यहाँ पे। अगर एक वो रह गई तो क्या मसला है? बात तो गलत जब होती कि अगर मैं किसी जवान लड़के को रख लेती। लेकिन बस बहस नहीं। बहुत अच्छी बच्ची है वो, मेहमान है मेरी। बल्कि वो फरहीन और नौरीन के साथ तो मिलकर मुझे नानी कहती है। यानी आपको कोई भी नानी कह के उसके लिए आप घर के दरवाजे खोल देंगी? हारून, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे।
कब जाएगी ये? मुझे नहीं पता। वो सुना है ना तुमने कि मेहमान आता अपनी मर्जी से लेकिन जाता मेजबान की मर्जी से, और फिलहाल उसे वापस भेजने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ये क्या अजीब लॉजिक है। ठीक है, अब जब मेरे मेहमान आएंगे तो आप एतराज नहीं करेंगी। तुम्हारे कौन से मेहमान? वही जिनका आप जिक्र सुनना भी गवारा नहीं करती।